आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है या प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका जवाब सुनने से पहले आप ये बात याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों एक ही टेंस के नाम हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस दोनों एक ही टेंस के नाम हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, ये एक ही टेंस के टेंस होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। आंसर है प्रेजेंट हैबिट्स। क्या? प्रेजेंट हैबिट्स मौजूदा आदतें, परमानेंट सिचुएशंस, मुस्तकिल हालात एंड जनरल ट्रुथ्स और आम सच्चाई ऑफ एनीवन और एनीथिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, किसी की भी मौजूदा, किसी भी जानदार की या बेजान चीज़ की, किसी भी जानदार की, इंसान की, हैवान की, किसी भी जानदार की या किसी भी चीज़ की आदतें या मुस्तकिल सिचुएशंस या आम सच्चाई जो हम बात बयान करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मेरी आदत है। फ़र्ज़ करो ये मेरी क्या है, आदत है, मैं रोज़ाना जल्दी उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आदत किसी की भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, लोगों की हो सकती है, हमारी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो ये है मौजूदा आदत जो परमानेंट होती हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई कैट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कुछ भी हम लिख सकते हैं जो कि मौजूदा आदत को जाहिर कर रही है। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। मेरे वालिद रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। तो ये क्या है, मुस्तकिल सूरत हाल। मुस्तकिल सूरत हाल बता रहे हैं, परमानेंट सिचुएशन है। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली और माई फादर रीड्स अ बुक डेली। तो मुस्तकिल सूरत हाल बताने के लिए ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह है द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो ये एक आम ट्रुथ है। एक क्या है, ये ट्रुथ है, आम सच्चाई है। तो इसको जनरल ट्रुथ भी जो हम आमतौर पर बोलते हैं, जो एक रेगुलर काम हो रहा होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही के बारे में कि ये जो फ्यूचर इवेंट होते हैं, क्या फ्यूचर इवेंट होते हैं जो कि एक फ़िक्स्ड टाइम टेबल पर मबनी होते हैं। तो ये टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फ्यूचर इवेंट्स, वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल। ठीक है, वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल। ये टेंस मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात जो मुस्तकिल टाइम टेबल का हिस्सा हों बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ऐसे सेंटेंसेस का तर्जुमा फ्यूचर सिंपल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि फ़िक्स्ड टाइम टेबल हो लेकिन हो फ्यूचर इवेंट। एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे कि मैच 10 बजे शुरू होगा, तो हम इसका तर्जुमा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, फ्यूचर में जब हम टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, विल शैल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ये हम जब फॉर एग्जांपल देखें, मैच 10 बजे शुरू होगा, तो वैसे इस तरह हम करें फ्यूचर सिंपल में तो करेंगे द मैच विल स्टार्ट एट 10 o'clock। लेकिन हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम, क्योंकि ये बेशक फ्यूचर इवेंट है लेकिन एक फ़िक्स्ड टाइम टेबल है, तो हम इसका प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट सिंपल में भी इसका तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock। द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock। मैच 10 बजे शुरू होगा या मैच 10 बजे शुरू होता है, दोनों का तर्जुमा एक ही बनेगा। और इसके दोनों हम इंग्लिश में फ्यूचर
सिंपल में भी और प्रेजेंट सिंपल में भी हम इसके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, द ड्रामा विल स्टार्ट एट 9 o'clock, या दूसरा देखें, द ड्रामा स्टार्ट्स एट 9 o'clock। ड्रामा 9 बजे शुरू होगा, जुमला क्या है, ड्रामा 9 बजे शुरू होगा, तो हम इसका फ्यूचर सिंपल में भी कर सकते हैं, द ड्रामा विल स्टार्ट एट 9 o'clock, द ड्रामा स्टार्ट्स एट 9 o'clock। प्रेजेंट सिंपल में भी और फ्यूचर सिंपल में भी हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। अच्छा, आगे है, रेलगाड़ी 7 बजे रवाना होगी, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, या द ट्रेन विल लीव एट 7 o'clock। तो ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, प्रेजेंट सिंपल भी और फ्यूचर सिंपल भी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और अगर समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।